Dear students, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about partners capital account in fundamental partnership. Capital accounts of the partner. In case of partnership, there is a separate capital account for each partner. The capital contributed by each partner will be credited to his capital account. प्रत्येक पार्टनर द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी को उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है. द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर मे बी मेंटेन्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स: फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. सबसे पहले हम मेथड करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जो वास्तविक पूंजी, ओरिजिनल कैपिटल मीन्स वास्तविक पूंजी जो किसी भी पार्टनर द्वारा लगाई गई है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एग्रीमेंट. जब तक किसी समझौते के तहत किसी साझेदार द्वारा अतिरिक्त पूंजी यानी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ना की जाए. दूसरे शब्दों में समझें, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. विपरीत परिस्थितियों में जब तक एग्रीमेंट नहीं होता, तब तक व्यवसाय के जीवन काल में किसी भी साझेदार की पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता. When fixed capital method is adopted, all entries relating to drawing, interest on capital, interest on drawing, salary to partner, share of profit and loss, etc. are made in newly opened account for each partner. This account is called current account. Means fixed capital account method में हम दो प्रकार के खाते बनाते हैं. फर्स्ट कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में किसी भी पार्टनर द्वारा फर्म में इंट्रोड्यूस्ड की गई अपनी ओरिजिनल कैपिटल दिखाई जाती है बाय बैलेंस बीडी. हर पार्टनर का अलग अलग अमाउंट का कॉलम बनाया जाता है. पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी. क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी लिखकर उनके अमाउंट कॉलम में उन तीनों पार्टनरों द्वारा लगाई गई पूंजी को, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल को, ओरिजिनल कैपिटल को दर्शाया जाता है. इसके अलावा यदि किसी पार्टनर द्वारा कोई और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की गई है, तो बाय कैश एंड बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल दिखाई जाती है. इसके अलावा यदि किसी एग्रीमेंट के तहत किसी पार्टनर द्वारा अपनी लगाई गई पूंजी विड्रॉ की जाती है, तो टू कैश और बैंक अकाउंट परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल डेबिट किया जाता है. इस प्रकार संक्षेप में अगर हम इसको समझें, सिंपली हम इसको समझें, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर की संपत्ति को, पार्टनर द्वारा लगाई गई कैपिटल को ही प्रदर्शित किया जाता है. अन्य किसी मद को, जैसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब आइटम्स को कैपिटल अकाउंट में नहीं शो किया जाता. उन सब आइटम्स के लिए एक नया खाता खोला जाता है जिसको हम करंट अकाउंट के नाम से बुलाते हैं. करंट अकाउंट की डेबिट साइड में यदि हमारे पास साल के शुरू में किसी भी प्रकार का बैलेंस दिया हुआ है, तो बाय बैलेंस बीडी लिखकर तीनों
पार्टनर्स के, तीनों साझेदारों के अमाउंट कॉलम में लिख दिया जाता है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में हमने पार्टनर्स को दिया था। वो अमाउंट हम ए बी सी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद सैलरी, किसी भी प्रकार का वेतन, बाय कमीशन, किसी भी प्रकार का कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। संक्षिप्त में बताएं तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में वो आइटम प्रदर्शित की जाती है जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाई जाती है। पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, साल के प्रारंभ में किसी भी प्रकार का बैलेंस, डेबिट बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में, करंट अकाउंट में डेबिट साइड में प्रदर्शित किया जाता है। टू ड्राइंग्स, किसी भी पार्टनर द्वारा फर्म में अपने पर्सनल प्रयोग के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए किसी भी प्रकार का पैसा साल के दौरान निकाला जाता है तो वो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो पैसा निकाला जाता है उसके ऊपर ब्याज लगाया जाता है, वो ब्याज भी करंट अकाउंट के डेबिट साइड में प्रदर्शित किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यदि किसी प्रकार की हानि होती है तो वो हानि भी पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाई जाती है। कंक्लूजन में कहा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो जो आइटम दिखाई गई है उस आइटम को हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में भी प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड के टोटल और डेबिट साइड के टोटल में जो डिफरेंस होता है उसको टू बैलेंस सीडी लिखा जाता है। मान लीजिए यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस से करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है टू बैलेंस सीडी। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट होता है। फर्स्ट मेथड जिसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेकंड मेथड आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। व्हेन द कैपिटल नीड नॉट बी फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर साल बदलता रहता है। द रीज़न इज़ दैट नो सेपरेट अकाउंट आर मेंटेन्ड। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के अलग से करंट अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। बट ऑल द एंट्रीज रिलेटिंग टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल itself. In the absence of any instruction, the capital account should be prepared by this method. तो ये कहा जाए कि किसी भी प्रकार की दिशा निर्देश के बिना हमें जो अकाउंट बनाना है, जो मेथड प्रयोग करना है, वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में परफॉर्मा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी,
ये बाय बैलेंस बीडी क्या है? बाय बैलेंस बीडी साल के शुरू में पार्टनर द्वारा लगाई गई ओरिजिनल कैपिटल का बैलेंस है। बाय कैश एंड बैंक साल के दौरान यदि किसी पार्टनर ने व्यवसाय में अतिरिक्त पूंजी लगाई है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड करी है, उसका बैलेंस उनके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी पूंजी पर ब्याज लगाया गया है। बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड में टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू बैलेंस सीडी। कंक्लूजन में ये बताएं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट जो होता है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की कंसोलिडेटेड फॉर्म होती है। इसके अंदर कैपिटल भी आ जाती है और कैपिटल के अलावा बाकी मदें भी एक ही अकाउंट में दिखाई जाती हैं। इस प्रकार यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है, डेबिट साइड का टोटल कम होता है, तो जो डिफरेंस बचता है वो डिफरेंस बैलेंस सीडी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।